Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswar classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9 in Beehive book. The name of chapter is Packing and written by Jerome. Jerome is the author of this chapter. तो now पैकिंग से आप क्या समझ रहे हैं? पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है कि जब हम कभी कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपना सामान क्या करते हैं? पैक करते हैं। चाहे उसमें क्लोथ हो, मेडिसिन हो, कॉस्मेटिक हो, ये सारा का सारा सामान हम पैक करते हैं। तो इसमें ऑथर अपने पैकिंग की स्किल बता रहा है कि वो कैसे पैकिंग करते हैं। So now start the chapter. I said I had pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than and any other person living. यानी इसमें जो ऑथर है जिनका नाम जेरोम है वो खुद बोलते हैं कि मैं पैकिंग करने में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अब प्राइड माई सेल्फ क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्राइड माई सेल्फ? इसका मतलब होता है कि मैं पैकिंग करने में अच्छा हूँ। वो खुद अपनी प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करते हैं? जेरोम, जो कि इस चैप्टर के ऑथर है। अब क्या होता है? I feel I know more about than any other person living. It surprised me myself sometime how many such things there are. वो कहते हैं कि उनके दोस्त थे तो वो अपने दोस्तों को बोलते हैं, दोस्तों का नाम क्या होता है? हैरिस एंड जॉर्ज होता है। वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मैं पैकिंग करने में बहुत अच्छा हूँ तो तुम लोग हट जाओ। तो जब वो ऐसे बोलते हैं तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? देखते हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair and Harris cooked his leg on the table and lit a cigar. जैसे ही वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि वो पैकिंग करने में बहुत अच्छे हैं तो उनके जो दोस्त होते हैं जिनका नाम जॉर्ज और हैरिस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फैल इनटू मीन्स क्या होता है? एक्सेप्टेड, मान लेते कि ओके ठीक है कि आप बहुत अच्छे हो पैकिंग करने में। अनकैनी का मतलब क्या होता है? अनकैनी मीन्स होता है स्ट्रेंज। उनको अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? कि उनको ये अजीब लगता है कि जैसे ही वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि वो पैकिंग बहुत करने में बहुत अच्छे हैं और सारा सामान मैं पैक करूँगा यानी जेरोम पैक करेंगे तो उनके दोस्त भी हट जाते। ये उनको बहुत अजीब सा लगता है कि उनके दोस्त कुछ कहते ही नहीं है कि अरे हम भी करेंगे पैकिंग, वो खाली हट जाते। अब जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड himself over the easy chair and Harris cooked his leg on the table and lit a cigar. अब जो जॉर्ज होते हैं, जॉर्ज जो उनका दोस्त होता है और जो हैरिस होता है वो क्या करते हैं? आराम से दोनों के दोनों चेयर में बैठ जाते हैं। और जो हैरिस होता है वो हैरिस क्या करता है? अपने पैरों को वो क्या करता है? टेबल में रख देता है और लिट अ सिगार, और सिगार पी रहे होते हैं। कौन? उनका दोस्त जिनका नाम हैरिस होता है, और जो जॉर्ज होता है वो इजी सी चेयर में बैठ जाते हैं और दोनों के दोनों किसको देख रहे होते हैं? जेरोम को देख रहे होते हैं, ऑथर को देख रहे होते हैं, जिन्होंने क्या बोला होता है कि मुझे पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं पैकिंग करने में अपने आप को प्राइड फील करता हूँ। दिस वॉज अ हार्डली वट आई इंटेंड मीन्स क्या होता है? प्लान्ड। वट आई हैड टू मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब and that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, oh you here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them, as you might say, they're talking it in the way. यानी उस टाइम जो जेरोम होते हैं वो उनको काफ़ी स्ट्रेंज लगता है कि उनके दोस्तों ने कुछ नहीं बोला, और हालांकि वो प्रिटेंड क्या था, उनका प्लान ये था कि अगर उन्होंने बोला है कि ये काम करने में उनको बहुत अच्छा लगता है पैकिंग करने में, तो वो ये चाह रहे थे कि जो उनके फ्रेंड कौन था? हैरिस एंड जॉर्ज, वो क्या करे? वो उनका डायरेक्शन फॉलो करे। कौन? हैरिस एंड जॉर्ज। कि जो जेरोम है, जो ऑथर है, वो बोले अरे इसको ऐसे नहीं पैकिंग करना है, इसको ऐसे करना है। अरे ये तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें तो ये भी नहीं आता। मतलब वो कुछ ना कुछ उनको डायरेक्शन देते रहते और हैरिस और जॉर्ज वैसे करते रहते। तो वो ये अपने आप को ये सोच रहे थे कि आई शुड बॉस द जॉब, मतलब मैं इस काम के लिए बॉस होता और ये दोनों मेरे असिस्टेंट की तरह काम करते। बट हैरिस और जॉर्ज ने क्या करा? वो दोनों के दोनों तो एक इजी चेयर में, एक कॉक्ड हिज लेग करके टेबल में
बैठ गए। कौन? दोनों के दोनों। तो ये ऑथर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। अब they had irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing and nothing when I am working. तो उनको ना ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। वो कह रहे कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता है कि जब सामने वाला आराम से बैठा हुआ हो और वो हमें काम करते हुए देखे और वो हालांकि कुछ नहीं कर रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो ये नहीं है कि बाकी सबको बैठे रहना चाहिए, उनको भी उनके साथ काम करने में क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था कि मेरे दोस्त कैसे हैं कि वो आराम से बैठे हुए हैं और मैं उनका पैक कर रहा हूँ सामान। आई लिव विद अ मैन वंस who used to make me mad that a way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. तो वो कह रहे कि ऐसे ही एक बार मैं एक आदमी के साथ रहता था जो कि मुझे क्या कर देता था? पागल कर देता था। कैसे? लॉल ऑन दी सोफा मीन्स टू रिक्लाइन और लीन इन अ रिलैक्स्ड मैनर, यानी सोफे में आराम से लेट जाना। तो मेरा जो वो दोस्त था, यानी वो जिस आदमी के साथ में रहता था, वो सोफे में आराम से लेटा रहता था और मैं क्या करता था? मैं घंटों काम करता रहता था, हाँ, अपने काम पे व्यस्त रहता था और वो मुझे ये सिर्फ लेटे लेटे देखता रहता था। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और ये कैसे सोफे में आराम से बैठा हुआ है। Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो ऑथर बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नेचर के हैं, तो वो ऐसा उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आराम से बैठे रहें और दूसरा बंदा काम करता रहे। तो वो अपने पॉकेट से हाथ हटा के उस काम को करने लग जाते हैं। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो वो कहते हैं कि बहुत देर बाद मेरा काम ख़त्म हुआ। कौन सा काम? जो मैं पैकिंग का काम कर रहा होता हूँ। जैसे ही मेरा पैकिंग का काम ख़त्म होता है तो मैं बैठता हूँ और स्ट्रैप मतलब क्लोज इट, यानी उसको क्लोज कर देता हूँ। किसको? उस बैग को, जिस बैग को मैं पैक कर रहा होता हूँ। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सैड हैरिस। तभी उनका जो दोस्त होता है जिसका नाम हैरिस होता है, वो बोलता है, अरे तुम क्या बूट को यानी शूज़ को पैक नहीं करोगे? And I looked round and found I had forgotten them. That just like Harris, he couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped, of course. And George laughed. जब वो ये सुनते हैं कि हैरिस ने बोला कि उन्होंने बूट तो पैक करे ही नहीं, तो वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं कि वो तो भूल चुके थे कि उनको शूज़ भी पैक करने होते हैं। तो उनको ये भी अजीब सा लगता है कि जब वो पैकिंग कर रहे थे तो क्या तब उनका दोस्त वो बात नहीं बोल सकता था कि तू भी शूज़ भी पैक कर ले, बट उनके दोस्त ने ये बात नहीं कहा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। तो वो कहते कि जो मेरा दूसरा दोस्त है जिनका नाम जॉर्ज था, वो हंसने लग जाता है और जिससे मैं क्या हो रहा होता हूँ? इरिटेटिंग हो रहा होता हूँ, वाइल्ड हो रहा होता हूँ। वाइल्ड मीन्स मैड विद एंगर। कौन हो रहा होता है? ज़ेरोम हो रहा होता है। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? मैड विद एंगर, यानी गुस्से से वो पागल हो रहे होते हैं कि इनको अभी बोलना था जब मैंने अपना क्लोज कर दिया बैग को, उससे पहले नहीं बोल सकते थे कि तुमने बूट तो पैक ही नहीं करे। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब उन्होंने दोबारा से अपना बैग को खोला और उन्होंने बूट को फिर से पैक किया। जब उन्होंने बूट को पैक किया तो उनके आगे एक हॉरिबल आइडिया आ रहा था। क्या? वो ये सोच रहे थे कि क्या उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया। कौन सोच रहा होता है? ज़ेरोम सोच रहा होता है, जो कि पैकिंग करने में उनकी स्किल बहुत अच्छी होती है। और उनको हमेशा ये होता था कि जब भी वो कहीं पैकिंग कर रहे होते थे और जब भी वो कहीं जा रहे होते थे तो उनका एक
ऐसा सामान जो कि टूथब्रश है वो उनको हमेशा परेशान करता था। कैसे? क्योंकि अगले दिन वो कहीं जाते हैं तो सुबह उनको जाने से पहले उनको अपना ब्रश करना होता है, तो वो ब्रश उनके ढूंढने में लग जाता था कि वो ब्रश कहाँ है, मैंने कहीं उसको पैक तो नहीं कर दिया, अभी तो मुझे अपने पैक करना है अपना सामान, और अभी मुझे अपना टीथ को साफ़ करना है। तो ये जो टूथब्रश है बहुत ही हॉरिबल आइडिया है। My toothbrush is a thing that haunt me when I am traveling and make my life a mystery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of a bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget and have to rush upstairs for at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket and handkerchief. तो ज़ैरोम बोलते हैं कि जब भी अगले दिन वो पैकिंग करते हैं, फिर अगले दिन उनको कहीं जाना होता है, तो उनको सुबह टूथब्रश की ज़रूरत होती है। फिर वो सुबह ढूंढते हैं कि उनका ब्रश कहाँ है, फिर वो पैकिंग खोलते हैं, पैकिंग खोलने के बाद वो अपना ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद फिर उनको दोबारा से पैक करना होता है अपना सामान, क्योंकि ब्रश दोबारा पैक करना होता है। फिर कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो उनका टूथब्रश होता है वो अपने हैंकरचीफ यानी अपने रुमाल में ही लपेट के उसको पॉकेट में डाल देते हैं और रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी वो पैकिंग करते हैं तो एक ऐसी चीज़ है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो चीज़ क्या है? टूथब्रश। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. And when chaos resigned, of course, I found George and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो वो कहते हैं कि जब वो दोबारा से अपना पैकिंग कर रखा था जो सामान, वो दोबारा से खोलते हैं। दोबारा से खोलने के बाद उनको कहीं भी उनका टूथब्रश नहीं दिखता, यहाँ तक कि उनके दोस्तों का, जो कि हैरिस और जो जॉर्ज होते हैं, उनके टूथब्रश उनको 18 बार मिल जाते हैं, मगर उनका अपना टूथब्रश उनको एक भी बार नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे होते हैं? इरिटेटेड हो रहे होते हैं। कौन? ज़ैरोम, जो कि इस चैप्टर के ऑथर है। When I had finished, George asked if the soap was in, और तभी उनको क्या होता है? उनको उनका टूथब्रश मिल जाता है, और जब टूथब्रश मिल जाता है तो वो दोबारा से अपना सामान क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं। कौन? ज़ैरोम। फाइनली जो ज़ैरोम था, ज़ैरोम का टूथब्रश कहाँ मिला? उसके बूट के अंदर मिला, जो कि वो बार बार क्या कर रहा था? पैकिंग को खोल रहा था। When I had finished, George asked if the soap was in. कह रहा है जैसे ही मैंने अपना पैकिंग ख़त्म की, वैसे ही जॉर्ज ने बोला कि तुमने सोप को पैक किया, यानी साबुन को पैक किया। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and strapped it. तो जो जॉर्ज होता है, ज़ैरोमी होता है, वो ज़ैरोमी बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि सोप पैक हुआ है या नहीं हुआ है, बस मैंने अपना पैकिंग कर ली। तो जो उसका स्ट्रैप्ड होता है उसको वो क्लोज कर देता है बैग को। And found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. I got shut up finally 10:05 p.m. and then were reminded the hamper to do. Harry said that we should be waiting to start in less than 12-hour time and thought that and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. अब क्या होता है? उनका जो ज़ैरोम होता है, ज़ैरोम का टबैको पाउच नहीं मिल रहा होता है, तो वो फिर से उस पैकिंग को खोलता है और टबैको पाउच को ढूंढता है। फाइनली उनको टबैको पाउच भी मिल जाता है, और 10:05 पर उनको दोबारा से वो अपना पैकिंग को क्लोज़ कर देते हैं। अब जो हैरिस होता है, हैरिस बोलता है कि अब सिर्फ एक ही काम रह गया, और वो काम रह गया है हैम्पर। हैम्पर मीन्स क्या होता है? बास्केट यूज टू कैरी फूड या यूटेंसिल।
मतलब एक ऐसा हैम्पर जिसमें हम कैरी करते हैं सामानों को, चाहे खाने का सामान हो या बर्तन हो या कुछ बेडशीट हो। तो उस हैम्पर को पैकिंग करना रह गया था, तो हैरिस बोलता है कि उस हैम्पर को पैकिंग हम करेंगे। तो जो जेरोम होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम इस पैकिंग करो, मैं आराम से बैठता हूँ। अब ये देखने की बारी थी कि जब जेरोम पैकिंग कर रहा था तो उसके दोनों के दोनों फ्रेंड ये सारी चीज़ देख रहे थे कि जेरोम कैसे पैकिंग कर रहे हैं और उसके पैकिंग पे हंस रहे थे। अब बात आई हैरिस एंड जॉर्ज की बारी। हैरिस और जॉर्ज पैकिंग करेंगे और जेरोम देखेगा कि अब वो कैसे पैकिंग करते हैं। They begin in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited, with the exception of a George. तो जेरम सोचता है कमेंट करना बहुत आसान होता है किसी को, बट अब इनकी बारी है कि ये कैसा काम करते हैं, मैं देखूंगा कि इन्होंने अब पैकिंग को कैसे किया है। Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes extra, and felt that the thing would soon become exciting. तो जेरम देखता है कि जो हैरिस है वो दुनिया का जो सबसे गंदा पैकर होता है वो था हैरिस। क्यों? क्योंकि उसके काम करने के ढंग से पता चल रहा था। अब वो देख रहा होता है कि जो हैम्पर का जितना सारा सामान है, चाहे वो प्लेट हो, कप्स हो, केटल्स हो, बॉटल हो, जार हो या पाइज हो या स्टोव्स हो या केक्स या टमाटोज है, सारे के सारे सामान फैले हुए हैं। तो जेरम को बड़ा एक्साइटेड लगता है कि वाह, अब आएगा मज़ा कि ये कैसे पैकिंग करते हैं। मेरे पैकिंग करने में तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब इनका पैकिंग देखा जाएगा कि ये कैसे करते हैं। It did. They started with the breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and get to you interested. यानी सबसे पहले जब हैरिस एंड जॉर्ज ने पैकिंग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कप को तोड़ दिया। ये था कि सामने वाले को देखकर जब कोई हंसता है कि वो काम कर रहा है और उसको काम करना नहीं आता, तो अपनी भी असलियत तब पता चलती है जब वो खुद काम कर रहा होता है। तो यानी सबसे पहले क्या टूटा? ब्रेकिंग अ कप। यानी उन्होंने सबसे पहला जो श्री गणेश किया था कि उन्होंने कप को तोड़ दिया। Then Harris packed the strawberry jam on top of tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. अब हैरिस ने क्या किया? जो स्ट्रॉबेरी थी, स्ट्रॉबेरी का जो जैम था उसको क्या किया? टमाटो के ऊपर रख दिया। अब उस टमाटो को जब ऊपर रख गया तो वो टमाटो क्या होगा? स्क्वैश्ड, यानी पिचक गया। अब जब वो टमाटो पिचका तो उन्होंने उसको चम्मच से निकालना स्टार्ट किया। ये उन्होंने दूसरा काम किया जब वो पैकिंग कर रहे थे। यानी होता है ना कि जो चीज़ हैवी होती है हम उसको नीचे रखते हैं और लाइट वेट को ऊपर रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया? टमाटो को नीचे रख दिया और स्ट्रॉबेरी के जैम को ऊपर रख दिया, तो टमाटर ने तो पिचक नहीं है। एंड देन इट वॉज अ जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. तो वो बोलता है, जेरोम देखता है कि जो जॉर्ज है, जॉर्ज ने क्या किया? बटर होता है, उस बटर को अलग रख दिया। तो जो जेरोम होता है वो टेबल में बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब देखो, अब कुछ और इंटरेस्टेड होगा, इतना तो हो ही रहा है, अब कुछ और इंटरेस्ट होगा। देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जेरोम आराम से बैठा हुआ है और वो हंस रहा है उनका पैकिंग करते हुए देख के, और हैरिस एंड जॉर्ज है वो पैकिंग कर रहे हैं हैम्पर की। अब it irritated them more than anything. I could have said I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on a thing and put things behind them, and they couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on the top and smashed the pies in. अब वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो दोनों के दोनों काम कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि अब कुछ ना कुछ होगा। वो कोई ना कोई चीज़ को इधर उधर रख देते और फिर भूल जाते और ढूंढने लग जाते कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है। तभी फाइनली उनसे क्या होता है, जो पाई होता है, पाई मीन्स क्या होता है? पेस्ट्री या मफ़िन को बोला जाता है पाइस। तो जो पाई होता है वो उनको नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर एक हैवी सा चीज़ रख देते हैं, जिससे वो जो पाई होती है वो पाई भी सारी की सारी क्या हो जाती है? पिचक जाती है। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। अब उन्होंने और क्या काम किया?
अब उन्होंने जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो नमक सारे चीज़ में फैला दिया. आई नेवर सॉ टू मैन डू more with 1 and 2 pence worth of a better in my whole life than they did. तो जैरम देखता है कि दो आदमी एक काम को कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि 2 पैसे का भी काम नहीं कर रहे. वो पेंस मीन्स क्या होता है? करेंसी. जैसे हम लोगों की करेंसी रुपीज़ होती है, वैसे फॉरेन की भी जहाँ की ये स्टोरी है वहाँ की करेंसी का नाम पेंस है. तो वो बोलते हैं 2 कौड़ी का भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि कौन कर रहे हैं? 2 आदमी कर रहे हैं और मैं उस काम को अकेला ही कर रहा था. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ इज अ स्लीपर दे ट्राई टू पुट इन द केटल. अब क्या होता है? जो जॉर्ज होता है, जॉर्ज के पैर में बटर लग जाता है और वो स्लीपर में चिपक जाता है और वो स्लीपर से उस बटर को निकाल के केटल के अंदर डाल रहे होते हैं. इट वुडंट गो इन एंड वॉज इन, वुडंट कम आउट. दे डिड स्ट्रैप्ड इट out and last and put it down on a chair and Harry sat on it and stuck to him and they went looking for it all over the room. अब जो वो बटर होता है, उस बटर को वो क्या करते हैं? चेयर में रख देते हैं. अब जब चेयर में रखते हैं तो जॉर्ज भी और हैरिस भी सारे तरफ देखने लग जाते हैं कि अरे हमने बटर पैक नहीं किया, बटर कहाँ है? I take my oath, I put it on the table, on the chair, and said George, staring at the empty seat. तो वो दोनों के दोनों जब ढूंढ रहे होते हैं और उनको कहीं नहीं मिल रहा होता है, तो वो फाइनली जो जैरोम होता है, जैरोम भी कसम खा के ये कहता है कि देखो ज़रा, इन्होंने चेयर में रखा और इन दोनों को नहीं पता कि वो कहाँ है. और वो फाइनली क्या होता है? जॉर्ज के पीछे चिपक जाता है वो बटर. आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस. तो वो कहता है कि अभी 1 मिनट पहले तक तो यहाँ बटर था, अब बटर कहाँ है? देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड दे मेट अगेन इन अ सेंटर एंड स्टार्टेड मी अनदर मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हेयर्ड ऑफ सेड जॉर्ज. सो मिस्ट्रीज सेड हैरिस. देन जॉर्ज गॉट राउंड एंड द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. तभी फाइनली क्या होता है कि वो इधर उधर घूमते रहते हैं और दोनों के दोनों एक कमरे में सेंटर में आ जाते हैं. और जैसे ही सेंटर में आते हैं वैसे ही उनको दिख जाता है कि वो तो उनके पीछे बटर चिपका हुआ है जिसको वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं. वाई हेयर इज इट ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिगली. वियर क्राइड हैरिस पाइनिंग ग्राउंड. अब वो बोलता है कि अरे मिल गया हमें बटर. तो हैरिस बोलता है अरे कहाँ मिला है? स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. तो जॉर्ज थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है कि अरे सीधे खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे ही वो चिपका हुआ है. क्या? बटर. क्योंकि जब वो बटर चेयर में रखा था उसी टाइम वो हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. फिर से वो उस बटर को क्या कर रहे होते हैं? टी पॉट के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency ambition in a life to get in the way and be a swan. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and may have things thrown at his head, then he feel his day was not been a wasted. अब इसमें एक और कैरेक्टर आया. वो कौन था? मॉन्टमोरेंसी. मॉन्टमोरेंसी कौन था? मॉन्टमोरेंसी एक डॉग था जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हर काम के बीच में क्या करना? अड़ंगा टाना. कोई भी कोई काम कर रहा हो उस काम पे वो अपनी नाक ज़रूर घुसेड़ता था. कौन? वो मॉन्टमोरेंसी, जो कि एक डॉग था. और उसका वो दिन कभी बीतता ही नहीं था अगर वो उस काम को खराब ना कर दे, किसी के भी काम को. टू गेट somebody to stumble over him and crush him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he had succeeded in accomplishing this, his concept become a quite unbearable. और जब वो अपने काम पे सक्सेस हो जाता था, मतलब कोई भी काम हो उस पर वो अड़ंगा डाल देता था, तो तब उसका दिन बहुत अच्छा जाता था. किसका? मॉन्टमोरेंसी का, जो कि एक डॉग था. He came and sat down on the thing just when they were wanted to be packed. वो फाइनली जहाँ पे हैम्पर पैकिंग हो रहा होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है. ऐसे बैठ जाता है जैसे वो भी चाह रहा है कि हाँ मुझे भी पैकिंग करनी है. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट wherever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemon were red. अब
जब भी हैरिस और जॉर्ज कोई चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तभी मॉन्टमॉरेंसी क्या कर देता है, अपनी ठंडी सी नोज़ को उसके आगे कर देता है और वो उसकी नोज़ को छू लेते हैं। कोई चीज़ निकालने के लिए उनको क्या मिल जाती है, मॉन्टमॉरेंसी की नोज़ मिल जाती है। अब फाइनली क्या होता है कि जो मॉन्टमॉरेंसी होता है वो क्या करता है ऐसा प्रिटेंड करता है, वहाँ पे लेमन पड़े होते हैं, नींबू पड़े होते हैं, वो नींबू इधर उधर घूम रहे होते हैं मतलब बिखरे हुए होते हैं। जब हैरिस एंड जॉर्ज क्या कर रहे होते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं, तो मॉन्टमॉरेंसी उनको ऐसे पकड़ रहा होता है कि जैसे वो क्या हो, चूहे हों। कौन पकड़ रहा होता है, मॉन्टमॉरेंसी पकड़ रहा होता है। ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं तो तुम चूहे पकड़ रहा हूँ, तुम्हारा कोई लेमन लूमन नहीं पकड़ रहा। got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तभी जो हैरिस होता है वो मॉन्टमॉरेंसी को क्या करता है, फ्राइंग पैन से मारता है कि हटो यहाँ से, हमें क्या करने दो, काम करने दो। हैरिस said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like a does not want any encouragement. It is a natural, original sin that is born in him that make him do things like that. तो जेरोमी ये सोचता है कि जो मॉन्टमॉरेंसी है उनका तो काम ही यही है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और मॉन्टमॉरेंसी एक ऐसा डॉग है, वो नेचुरल ही ऐसा है कि वो जब भी किसी काम को ख़राब ना कर दे या उसमें अपना अड़ंगा ना डाले तब तक उसका दिन सक्सेस होता ही नहीं है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found in broken. George said that if anything was broken, it was broken. फाइनली 12:50 पर हैरिस एंड जॉर्ज की हैम्पर की पैकिंग हो जाती है, और जब पैकिंग हो जाती है तो हैरिस ना उस हैम्पर में बैठ के बोलता है, फाइनली अब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ नहीं टूटी हुई होगी। और जॉर्ज बोलता है हाँ, और अगर टूट भी गई तो अब क्या कर सकते हैं। बट दोनों में इतनी अक्ल नहीं थी कि हैम्पर के ऊपर अगर हैरिस बैठ रहा है तो उसके अंदर जो सामान होगा वो तो टूटेगा ही, और साथ में जॉर्ज भी बोल रहा है हाँ टूटेगा तो टूटेगा, which reflection seemed to be a comfort him. He also said he was ready for a bed. We were all ready for a bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. फाइनली जब पैकिंग हो जाती है तो हैरिस भी सोने के लिए जा रहा होता है और जॉर्ज और जेरोम भी जा रहे होते हैं, तो वो अपस्टेयर यानी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। वी टॉस फॉर बैड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। तो हमने टॉस किया कि कौन किसके साथ सोएगा, तो जेरोम के साथ कौन सोता है, हैरिस सोता है। डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम। तो हैरिस उसको बोलता है जेरोम को कि जेरोम तुम बेड में इनसाइड अंदर की तरफ सोओगे या बाहर की तरफ सोओगे। आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो जेरोम बोलता है कि मुझे प्रिफर है कि मैं अंदर ही की तरफ सोऊंगा। हैरिस सेड इट वॉज अ ऑड। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉल। तभी जॉर्ज बोलता है कि सुबह तुम्हें कितने बजे उठाना है। तो हैरिस कहता है 7 बजे उठाना है, और जेरोम बोलता है नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर। तो जेरोम बोलता है नहीं 6 बजे उठाना, क्योंकि मुझे 6 बजे उठ के कुछ लेटर लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट एंड बट इट वॉज अ लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो हैरिस और जो जेरोम होता है उन दोनों के बीच में थोड़ी कॉन्वर्जेशन होती है। वो कहता है नहीं 6 बजे, वो कहता है नहीं 7 बजे। तो फाइनली एक टाइम निकलता है और वो टाइम होता है 6:30 बजे का। ना तो जेरोम की बात सुनी जाती है ना तो हैरिस की बात सुनी जाती है, दोनों के बीच का टाइम हो जाता है 6:30, क्योंकि हैरिस 7 बजे बोल रहा होता है और जेरोम 6 बजे बोल रहा होता है। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। तो हमने फाइनली जॉर्ज को बोला कि हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out the morning and went to the bed ourselves. तो हम ये देखते हैं कि जो जॉर्ज होता है वो जॉर्ज क्या होता है, तब तक सो चुका होता है, ना उसको कुछ नहीं सुनाई देता कि हमने उसको टाइमिंग बोला था कि हमें 6:30 बजे उठा देना। फाइनली हम क्या करते हैं कि जिस बिस्तर पर जॉर्ज सोया होता है उसी के आगे हम एक बकेट रख देते हैं, एक टब रख देते हैं और उस टब में पानी डाल देते हैं कि फाइनली जब वो सुबह उठेगा तो वो सीधा कहाँ गिरेगा, उस टब में गिरेगा। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ पैकिंग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।
Now thanking you for watching this video. If you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and more for such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.